अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब आप अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। हम भी खुशबाश ठीक हूँ, ठाक हैं। माशाल्लाह से भी खुश हूँ। बच्चों को लेने आए हुए हैं तो हमारे स्कूल की वो बच्चों के स्कूल के बिल्कुल बैक पे ही हमारा छोटा सा पार्क है, उसके सामने आज खड़े हो गए। गर्मी है तो साइड पे बड़ी छाँव है, तो छाँव बड़ी मज़ेदार है, तो यहाँ खड़े हो गए। तो जनाब आपसे आज बात करेंगे कि ये जो लोग आजकल घरों में ऑनलाइन काम करते हैं, तो जो ये शादीशुदा जोड़ा होता है किस तरीके से ये फिर आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। तो ये देखें कि घर में नॉर्मली औरतों की हुक्मरानी होती है, तो औरतें चाहती नहीं हैं कि ये किसी से शेयर किया जाए। सच्ची बात तो ये है कि ये मर्द की भी जो शेयरिंग है ना, उससे भी बड़ा दिल खुले से कबूल नहीं करती। अब होता ही है कि जब मर्द घर में होता है तो उसने फिर कोई ना कोई चीज़ मांगनी होती है, कोई ना कोई चीज़ करनी होती है, कोई एक्टिविटी भी करनी होती है। तो फिर औरतें कहती हैं भाई ये तुम या तो बर्तन ख़राब कर रहे हो, या तरतीब ख़राब कर रहे हो, या फिर मेरे किचन का काम बढ़ा रहे हो। तो अब हर जो जो भी ऑनलाइन घर में बैठे होते हैं वो हर वक्त तो काम तो नहीं कर सकते ना। अब उन्होंने उठ के कोई ना कोई एक्टिविटी तो घर में करनी होती है। तो नॉर्मली ऐसी ही सूरत हाल में लोग जो घर में मर्द ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं वो कुकिंग की तरफ जाते हैं, कुकिंग करते हैं। चाय बना ली, पकोड़े बना लिए, कोई चिकन फ्राई कर लिया, कुछ पका लिया। तो औरतों को फिर ना ये अकोमोडेट करना पड़ता है। तो अब वो कहती हैं कि मैं तो रूटीन में खाना पकाऊंगी, जो ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, पकोड़े बन गए और ये भी हो गया। फिर औरतों को कंप्रोमाइज़ भी करना पैंदा। कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उनके लिए ये मशवरा ये है कि असल में जब आपको इतनी बड़ी सहूलत मिल गई है कि अगर आपका खावंद आपके पास बैठ के काम कर रहा है, तो आप उसकी कंपनी को एंजॉय करें। उसके साथ आप ना सिर्फ इल्म की और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग करें, बल्कि वो आपको गाइड भी कर सकता है कि भाई आपने अपने फ्री टाइम में आपने एंजॉय कैसे करना है। कौन सी बेहतरीन वीडियोस यूट्यूब पे आप देख सकती हैं इन्फॉर्मेटिव, कौन सी इंटरटेनमेंट की देख सकती हैं, कौन सी म्यूज़िक की देख सकते हैं आप। तो आप किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि घर में मर्द का होना भी सिक्योरिटी होती है कि भाई घर में अगर ऑनलाइन काम कर रहा है वो बैठा, उसको चाहिए खामोशी, तो चाहिए उसको सुकून से काम तो करना है उसने। लेकिन एक और बहुत बड़ी बेनिफिट ये है कि वो घर में आपका एक सिक्योरिटी के तौर पर भी बैठा हुआ है कि भाई आपका छोटा मोटा कोई मसला आ गया तो आपने फ़ौरन बजाय इसके घर में रात का वेट करने के, तो थका मांदा खावंद आए तो उससे डिस्कस करने के, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं फ़ौरी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसकी ये टाइमिंग का ख्याल तो रखना है कि भाई उसका अपना टाइम जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर बच्चों की जो ज़िम्मेदारी है वो भी बाँट लेता है, मतलब घर में अगर बैठा हो तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं और अक्सर ही अब वालदें जो वालदा होती है उसे ऑटो कंट्रोल हो जाते हैं या ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि जो खामद होता है या जो मर्द होता है घर में, वो फिर उनको तरीके से समझा भी देता है, थोड़ा उसकी शख्सियत का रोब भी होता है, उससे ज़रा वो कंट्रोल रहते हैं। तो ये एक जहाँ पे औरतों को थोड़ी सी ज़हमत लगती है घर में बैठे मर्दों का काम करना, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। तो दुनिया में बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि जो ऑनलाइन जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हर फील्ड में निकल आई। अब हर फील्ड में लोग घर में बैठे काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने इसको ब्लेसिंग समझते हुए इसको डील करना है। तो मेरी बेगम जो होती है वो जनाब फिर वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कंपनी देती हैं, बल्कि ये होता है कि फिर वो कोई ना कोई छोटे मोटा काम भी लगा देती हैं। जब देखती मैं फ़ारग हुआ हूँ, चलो जी आपने अब सब्ज़ी काट दें, ठीक है, है तो थोड़ी ਇਹ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हेल्प हो जाती है। ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ जी ਕਰ जी ਦਿੰਦੇ। हेल्प करना पड़ती है जी। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵੀ कोई ਕਰਦੀ जवाब ही ਹੁੰਦੀ नहीं, ਨਾ। जवाब भी नहीं है कि आप हेल्प ना करें। जब आप थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो आपको चाहिए कि हेल्प कर दें उनके बेगम की। तो आशा भी उससे करती हेल्प से जान ये भी होता है कर घर का देती काम तेज़ हो जाता है। अगर आपने सब्ज़ी काट दिया तो बेगम जो है वो प्याज वगैरह काट लेगी। अगर उसने चिकन धो लिया है तो आपने उसका जो असल सब्ज़ी बाकी है वो आपने काट दी। तो इस तरीके से काम का हाथ बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी ये ना सिर्फ इंटरटेनमेंट इसमें हो जाती है, बल्कि जो है वो बहुत प्रो एक्टिविटी हो जाती है, प्रो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है।
تو گھر میں بیٹھے لوگ اس کو مینیج کر سکتے ہیں بڑے زبردست. عورتوں کے لیے تو دیکھیں نا, اکثر پہلے ہوتا تھا کہ عورتیں ویٹ کر رہی ہیں اپنے خاوندوں کا رات تک, تو اب یہ اپرچونیٹی مل گئی عورتوں کو کہ اب عورتیں بھی گھر میں کام کر رہی ہیں کوئی نہ کوئی آن لائن, اور مرد بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ آپس میں بحث و تکرار سے نکل کر آپ نے ٹائم شیئرنگ کریں. ٹائم شیئرنگ سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم اگر میری بیگم کام کر رہی ہے تو میں بھی اپنا کوئی کام کر لوں. اگر میں خاوند کوئی کام کر رہا تھا, عورت کوئی اور کنسٹرکٹیو کام کر لے کرتا, تو جب جو ہی دیکھیں گے یہ آپ فری ٹائم ہے تو گپ شپ کر لیں. ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ہاں, ان کو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے کہ بھائی ہم نے دیگر سارے کام کرنے ہیں, تھوڑا کام خاوند نے بٹا دیا ہے کیونکہ تھوڑی وہ بھی تھوڑا فری ٹائم ہوا اس طرح بیگم خوش بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی, بیگم تو بہت خوش ہے, بیگم تو ڈھیر ساری خوش ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے ٹپ ہے, اس کو ضرور کنسیڈر کریں. یہ آپ کی لائف میں ایک بلیسنگ کے طور پر اثر انداز ہوگی اور بہت پازیٹیو رزلٹ نکالے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.